हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एसएससी प्रिपरेशन। डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास क्या है, एक ट्री है, ये है हमारे पास ट्री। अब ट्री का कुछ पार्ट जो वो ब्रेक हो गया और ब्रेक होकर ज़मीन से जो है वो आ टकराया। तो जो ट्री का ये पार्ट ब्रेक हो गया, ये यहाँ से ब्रेक हुआ ट्री और ये ज़मीन से टकराया, ज़मीन पे आके गिर गया। तो जो ये हमारे पास ग्रीन कलर में है, ये है ट्री की ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री, जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये है ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री। और ये जो टोटल है ये हमारे पास ट्री है, और जो नीचे ब्राउन में दिख रहा है ये है नॉन ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री। एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया हुआ है 30 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री होगा क्योंकि ट्री हमारा स्ट्रेट होगा, तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर आएगा। और ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास ग्राउंड लेवल। ट्राइंगल में नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को ए दे देते हैं, इस पॉइंट को बी दे देते हैं, इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को डी नाम दे देते हैं। अब जो हमें फाइंड आउट करनी है टोटल हाइट ऑफ द ट्री, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट है ये है हमारी h1, और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट है ये है हमारी h2, और जो हमारे पास BD है ये है टोटल हाइट ऑफ द ट्री। अब H2 ही तो ब्रेक होकर नीचे की ओर है, तो जो हमारे पास AC है ये भी किसके बराबर होगी, ये भी हमारे AC ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री है, यही हिस्सा टूटा है जो ऊपर वाला ग्रीन है। तो जो हमारे पास AC है वो भी H2 ही होगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल हाइट ऑफ द ट्री, हमारे पास क्या होगी H1 प्लस H2, लेकिन H2 तो ब्रेक होकर यहाँ आ गया, तो हमें फाइंड आउट करना है H1 प्लस H2। जो हमारे पास BC है ये है हमारे पास ग्राउंड लेवल, और जो हमारे पास C है ये है हमारे पास 30 डिग्री, और ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन। और जो हमारे पास AC है ये हमारे पास किसके बराबर है, AD के बराबर है, और ये है क्या, ये है ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री, ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री। और ये दोनों किसके बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं H2 के। चलिए तो अब फाइंड आउट कर लेते हैं H1 और H2। जो हमें फाइंड आउट करना है वो हमें फाइंड आउट करना है H1 और H2। H1 को फाइंड आउट करने के लिए ये जो ग्राउंड लेवल यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री और द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ट्री इज 8 मीटर। तो जो हमारा ये ग्राउंड लेवल है, जो हमें डिस्टेंस BC दिया हुआ है ये है 8 मीटर, और ये है क्या, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर दिस टॉप टचेज द ट्री। चलिए सबसे पहले टेन 30 डिग्री कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमें हाइट निकालनी है और हमें जो बेस है वो गिवन है। पहले इन राइट एंगल ट्राइंगल AB और C, ABC हम निकालने वाले हैं टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन 30 डिग्री हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है H1, और बेस कितना है 8 मीटर, और टेन 30 डिग्री की वैल्यू हम रख देते हैं, टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, H1 को √3 के साथ। अभी जो H1 यहीं रह देते हैं और √3 को यहाँ आकर डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ √3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो H1 की वैल्यू मेरे पास हो गई 8/√3। जो ये डिनोमिनेटर है इसको रैशनलाइज कर देते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं 8/√3, √3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से न्यूमिनेटर में, ये बन जाएगा 8/√3
3। तो अभी जो हमें नॉन ब्रोकन पार्ट है उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली और ये हमारे पास आई 8√3/3। अभी हम जो ये हमारे पास पार्ट ब्रेक हो कराया है इसकी हाइट फाइंड आउट करने वाले, जो कि हमारे पास ट्राइंगल के हाइपोटेनस के बराबर है। अब इस हाइपोटेनस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस थीटा निकाल लेते हैं, जिसकी वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे कॉस 30 डिग्री। अभी मैं निकालने वाली हूँ कॉस 30 डिग्री इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, कॉस 30 डिग्री होती है √3/2। ये आप टी रेशियोज़ के टेबल से फाइंड आउट कर लेते हैं। जो कॉस की वैल्यू है वो हमारे पास होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारे पास कितना है 8 मीटर, हाइपोटेनस हमारे पास कितना है h2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो हमारे पास h2 इसको √3 से कर दिया और 8 को कर दिया 2 से। h2 हमने निकालना है, यही रह गया 8 2 जा 16, √3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, √3/2 8 मीटर अपॉन h2। कॉस मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस 8 मीटर और हाइपोटेनस h2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, √3 को h2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 2 जा 16 और √3 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, रैशनलाइज कर देते हैं। अंडर वाली जो वैल्यू है इसको डिनोमिनेटर में नहीं रखना है, 16/√3 से न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, √3 से डिनोमिनेटर में 16/√3/3। अब हमें ये निकल गई, ये जो हमारा जो ब्रोकन पार्ट था ये उसकी हाइट निकल गई। तो डायग्राम में देखें आप ब्रोकन पार्ट कौन सा है, ये हमारे पास ब्रोकन पार्ट है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया 16√3/3। अब हमें फाइंड आउट करनी है टोटल हाइट ऑफ द ट्री B से लेकर D तक। तो हम h1 और h2 को प्लस कर देते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करेंगे प्लस कर देंगे। अब टोटल हाइट ऑफ द ट्री फाइंड आउट करने के लिए दोनों वैल्यूज़ को, टोटल हाइट ऑफ द ट्री हमारे पास आ गई, टोटल हाइट ऑफ ट्री हमारे पास आएगी h1 + h2। h1 की वैल्यू ये 8√3/3 प्लस h2 की वैल्यू 16√3/3। 3 हमने LCM ले लिया, ये बन गया 8√3 + 16√3। अब यहाँ से √3 कॉमन निकाल लें और 16 + 8 अंदर रह गया, 16 + 8 और यहाँ पर 3, 16 और 8 कितना हो गया 24/3 और √3, 3 8 जा 24, 8√3। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री हमारे पास कितनी आ गई, ये BD थी, हमने h1 और h2 को प्लस किया तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री जो हमारे पास आ गई वो आ गई 8√3। टोटल हाइट ऑफ द ट्री अब कितनी कैलकुलेट हो गई 8√3। इस वीडियो में हमने देखा एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2। ट्रिग्नोमेट्री के अदर वीडियोस भी हमारे चैनल SSC प्रिपरेशन पर अपलोडेड है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।